पावर 9 नाम दिया गया है उन हैबिट्स को जिन्हें सेंटेरियंस फॉलो करते हैं और लंबी उम्र जीते हैं। जिन लोगों को सेंटेरियंस का नहीं पता, सेंटेरियंस बेसिकली वो लोग होते हैं जो अपनी उम्र की सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। जिन एरियाज में ज्यादा सेंटेरियंस रहते हैं उन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है, जिनमें लोमा लिंडा कैलिफोर्निया, निकोया कोस्टारिका, सार्डिना इटली, आइकेरिया ग्रीस और ओकिनावा जापान शामिल है। एक रिसर्चर जिसका नाम डैन बुटनर है, वो और उसकी टीम सालों तक रिसर्च करती है कि आखिर इन सेंटेरियंस की लंबी उम्र का राज क्या है। क्या इन लोगों को और इन इलाकों का पानी बहुत साफ है, ये लोग बहुत अच्छा खाते हैं, क्या ये लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ उनकी हैबिट्स ऐसी हैं जो इन्हें इतनी लंबी उम्र तक ले जाती हैं। तो इसका जवाब मोस्टली उनकी हैबिट्स हैं जो इन्हें इतनी लंबी उम्र तक ले जाती हैं। आइए डिटेल से इन हैबिट्स को जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में, ताकि आप लोग भी इन हैबिट्स को अपना सकें और लंबी जिंदगी जी सकें। मेरा नाम डॉक्टर शर्मा सलमान और मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को एक बार फिर खुशामदीद करता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो एडवाइसेस शामिल हैं जिन्हें फॉलो कर आप लोग भी लंबी जिंदगी गुजार पाएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये सेंटेरियंस लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। पावर 9 बेसिकली 9 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है मूव नेचुरली, यानी ये ब्लू जोन में जो लोग मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि लोग बहुत जिम करते हैं, बहुत दौड़ते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि इनका माहौल ही ऐसा है जो उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए हिलने पर मजबूर करता है। मिसाल के तौर पर इन लोगों की ज्यादातर जिंदगी अपने गांव में गुजरती है, जहां पर गाड़ियां बहुत कम होती हैं और उन्होंने हर छोटे छोटे काम के लिए पैदल ही सफर करना होता है। अपने किसी दोस्त से मिलने जाना तो पैदल जाना है, अपने काम पर जाना तो पैदल जाना है। साथ ही इन लोगों की कुछ हॉबीज होती हैं जो उन्हें नेचुरली मूव करवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से कई लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, वो अपना लॉन मेंटेन करके रखते हैं, साफ सुथराई खुद करते हैं, तो इससे वो काफी हद तक आम इंसान से ज्यादा नेचुरली मूव कर लेते हैं। और अगर इसे कंपेयर करें बाकी एरिया से जहां पर लोग गाड़ियों में बैठकर सफर करते हैं, किसी ने पिछली रोड पर भी जाना है तो अपनी बाइक निकाल लेगा या गाड़ी निकाल लेगा। ड्राइव थ्रूज के बाहर इतना रश होता है, लोगों का गाड़ी से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं, दोस्तों के घर जाके बैठते हैं, बात शुरू इधर से होती है, आओ यार कहीं बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। और नेचुरल वॉकिंग हमारे लाइफस्टाइल में बहुत कम होती है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 1,25,000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया है और ये पाया कि जो लोग 6 घंटे से ज्यादा एक दिन में बैठते हैं, उनका अगले 21 सालों में मरने का चांस 21% हो जाता है। कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपको लग सकती है अगर आप दिन में 6 घंटे से ज्यादा बैठते हैं? जिसमें कैंसर, हार्ट डिजीजेस, लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, डायबिटीज, पैरालिसिस, पार्किंसंस, अल्जाइमर, नर्वस डिसऑर्डर्स, इन सब का खतरा बढ़ जाता है अगर आप ज्यादा देर तक बैठते हैं। कई रिसर्च स्टडीज में बड़ा कोरिलेशन देखा गया है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप एक दिन में सिर्फ 11 मिनट वॉक करते हैं तो आपका प्री मैच्योर डेथ का खतरा 25% तक कम हो जाता है, सिर्फ 11 मिनट वॉक करने से। अगर आप ज्यादा वॉक नहीं कर सकते तो दिन में सिर्फ 11 मिनट वॉक कर लें। जितना अपनी जिंदगी में नेचुरल वॉकिंग करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अब नेचुरल वॉकिंग में तो सिर्फ लेग्स के मसल्स यूज होते हैं, लेकिन पूरी बॉडी के मसल्स यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे एक ब्लू जोन ओकिनावा है, वहां के लोगों के घरों में इतना सामान नहीं होता, कुछ कुछ चीजें होती हैं ना, उनके घर में डाइनिंग टेबल होता है। अगर उन्होंने खाना खाना है तो वो जमीन पे बैठ के खाते हैं, तो उठने और बैठने में काफी उनकी नेचुरली एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट खत्म होता है मूव नेचुरली। जितना ज्यादा नेचुरल मूवमेंट करेंगे अपनी जिंदगी में उतना ही बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट आता है पर्पस। डैन और उसके रिसर्चर्स ने देखा है कि ब्लू जोन्स में, स्पेशली जापान में, रिटायरमेंट जैसा कोई लफ्ज नहीं है। वहां इकिगाई नाम का एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है अ रीजन फॉर बीइंग। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, एक पर्पस होना चाहिए। जब जापान में लोग रिटायर हो जाते हैं तो वो उसके बाद हार नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में एक इकिगाई ढूंढना होता है। कोस्टा रिका के ब्लू जोन में भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखा गया है जिसे प्लान द विडा कहते हैं, यानी लाइफ प्लान। डैन और उसके रिसर्चर्स ने पाया है कि अगर एक इंसान की जिंदगी में कोई पर्पस होता है तो उसकी उम्र 7 साल तक बढ़ जाती है। जो लोग अपनी अच्छी हॉबीज ढूंढते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, उन्हें इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है और अपने आप को खुश रखते हैं, तो वो ये इनका पर्पस बन सकता है। तो यहाँ हमारा दूसरा पॉइंट खत्म होता है कि अपनी जिंदगी में अगर आपका एक अच्छा पर्पस होगा, आपको पता है कि आपने आगे क्या करना है, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। तीसरा पॉइंट है डाउनशिफ्ट। हम जानते हैं कि स्ट्रेस इंसान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर लंबे अरसे तक अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं उसे क्रोनिक स्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। और ये क्रोनिक स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत ही खतरनाक है। येल की स्टडी के मुताबिक देखा गया है कि अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो सकती है। सबसे ज्यादा क्रोनिक स्ट्रेस वाले लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकती है और कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। लगभग हर एज रिलेटेड बीमारी स्ट्रेस से जुड़ी होती है। देखिए इस आर्टिकल को। अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि जिसमें आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी उम्र 33 साल तक कम हो सकती है। तो लिहाजा स्ट्रेस फ्री रहिए, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जिससे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। पहला पॉइंट आता है दोपहर को सोना। अगर आप दोपहर में 1-2 घंटे का नैप ले लेते हैं तो रिसर्च ने साबित किया कि ये आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है और स्ट्रेस लेवल को अच्छा खासा कम कर देता है। सार्डिनियंस की अगर हम एग्जांपल लें तो वो अपना स्ट्रेस कम करते हैं सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। उनका एक हैप्पी आवर होता है 5 बजे से 7 बजे तक, जिसमें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम
टाइम गुजारते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस कम किया जा सकता है रेगुलर एक्सरसाइज करने से, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए और जैसे मैंने आपको बताया आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। दोपहर के टाइम तो आप सो लेंगे, रात के टाइम भी आपके एटलीस्ट 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। कुछ माइंडफुल टेक्निक्स होती हैं, योगा करें, डीप ब्रीदिंग करें। इसके अलावा अपना टाइम मैनेज करें। अगर आप अपना टाइम मैनेज करते हैं तो जब आप देखते हैं कि आपके गोल अकम्प्लिश होते हैं तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपका स्ट्रेस कम होता है। इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग, हर चीज में से कुछ पॉजिटिव निकालें। अगर आपको कुछ नेगेटिव भी होता लग रहा है, हर चीज में पॉजिटिविटी होती है, तो नेगेटिव चीजों को साइड पे करें, अपनी लाइफ से निकालें और उसके अंदर से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल के उससे इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। इसके अलावा आपकी कोई ना कोई हॉबी जरूर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर हूँ, अपना क्लिनिक करता हूँ, लेकिन ये यूट्यूब मेरी हॉबी है। इस पे वीडियोस बना के मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होती है। तो आप लोगों की लाइफ में भी कोई ना कोई हॉबी लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका सोशल सर्कल लाजमी होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली मेंबर्स होने चाहिए जिसके साथ आप उठे बैठे हैं, बाहर जाएं, घूमे फिरे अपने फ्री टाइम में, और उससे आपका काफी स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। लेकिन जाहिर है हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन आपको जिस एरिया में स्ट्रेस आ रहा है आप सिर्फ उस एरिया को इंप्रूव करें और कोशिश करें अपना स्ट्रेस को कम करें। चौथा पॉइंट है 80% रूल। जापान में एक मुहावरा है हारा चिबू। इसका मतलब है कि आप तब तक खाना खाओ जब तक आप 8 पार्ट्स फुल ना हो जाओ। खाते वक्त सिर्फ इतना खाओ कि आपका 80% पेट फुल हो। इतना मत खाओ कि आप पूरी तरह फुल हो जाओ और आपको नौजिया होना शुरू हो जाए। ओकिनावा में बल्कि ये प्रैक्टिस की जाती है और लोगों को याद दिलाया जाता है कि भाई 80% तक फुल होना है। और अगर इसे हम खुद से कंपेयर करें, हम जाके हाइटियां करते हैं, ऑल यू कैन ईट, खा खा के बुरा हाल कर लेते हैं। उसके बाद हमें बीमारियां भी ऐसी आती हैं। जैसे पाकिस्तान अब नंबर 1 बन चुका है डायबिटिक कंट्री। थोड़ा सा ख्याल करें। हमारे इस्लाम में भी इस चीज को बहुत फोकस किया गया है, आप फुल होकर खाना ना खाइए। जैसे रमजान में हम सब मुसलमान रोजे रखते हैं तो हमारी कैलोरी इंटेक काफी कम होती है, उससे हमारी हेल्थ को बहुत फायदा होता है। येल स्कूल ने एक क्लिनिकल ट्रायल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एक टाइम तक कैलोरी इंटेक 14% से कम करते हैं और वो देखते हैं कि उनकी सेहत में काफी फर्क पड़ा है। 1935 में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें रैट्स पर एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। एक्सपेरिमेंट्स में रैट्स को कम खाना खिलाया जाता है और देखा जाता है कि उनकी उम्र में 33% इजाफा हुआ है। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और चीजों पर भी किए गए हैं जिसमें कीड़े और बंदर भी शामिल है और यही देखा गया है कि उनकी एज में भी इजाफा हुआ है। और इंसानों पर ये अंदाजा लगाया जाता है अगर आप कैलोरी मेंटेन करते हैं और कम खाते हैं तो आपकी एज में भी 50% तक इजाफा हो सकता है। पांचवा पॉइंट जिसे कहते हैं प्लांट सलांट। ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग प्लांट सलांट डाइट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मीट खत्म कर दें। ये ब्लू जोन्स वाले लोग भी मीट खाते हैं लेकिन महीने में सिर्फ 4 या 5 बार। और इन सेंटेरियंस में देखा गया कि इनका ज्यादातर जो खाने का हिस्सा होता है बीन्स वगैरह होते हैं, चाहे वो फवा बीन्स हो जाएं, सोया बीन्स हो जाएं या दालें। और इन ब्लू जोन्स में देखा गया कि ये लोग सब्जी बहुत खाते हैं, ट्यूबर्स, यानी वो सब्जियां जो जमीन के नीचे उगती हैं, जिनमें स्वीट पोटैटोज होते हैं, आलू होते हैं, नट्स होते हैं और बीन्स होते हैं। 1980 से 2022 तक एक रिसर्च की जाती है और उसमें भी ये देखा जाता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में प्लांट सलांट डाइट ज्यादा रखते हैं और मीट, गोश्त और चिकन वगैरह बिल्कुल खत्म नहीं करते, कम करते हैं, तो आपकी एज में इजाफा होता है। प्लांट सलांट डाइट खाने से कौन कौन सी बीमारियों का रिस्क कम होता है? इनमें डायबिटीज, डायमेंशिया, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, डिप्रेशन, ये सब चीजें कम होती हैं। और डैन के रिसर्चर्स ये पाते हैं कि ये जितने भी सेंटेरियंस लोग होते हैं, वो लोग जो 100 साल से उम्र अपनी जिंदगी को ले जाते हैं, उनकी डाइट का 95% हिस्सा प्लांट सलांट डाइट का होता है। 6 पॉइंट आता है वाइन एट 5। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, सीधी बात है वाइन आपने नहीं पीनी। वाइन पीने से आपकी हेल्थ खराब होती है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। अगर आप वो नहीं पिएंगे तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जो आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छे हैं, तो वो सब कुछ अंगूर में भी आपको मिल जाएंगे। जो फायदा आपको थोड़ी सी वाइन ने भी देना है, आप अंगूर खा लेंगे तो आपका फायदा पूरा हो जाएगा। तो वाइन आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अच्छा खासा कम कर सकती है। 7वां पॉइंट आता है बिलोंग, जिसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहते हैं। 263 सेंटेरियन से इंटरव्यू लिया गया, सिर्फ 5 के अलावा बाकी सब किसी ना किसी फेथ बेस्ड कम्युनिटी का हिस्सा थे। तो आपको भी किसी ना किसी फेथ बेस्ड कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मुसलमान है, अगर एक मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह में बिलीव रखता है, दुआ करता है, तो उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस कम होता है। और ये रिसर्च से देखा गया है कि अगर आप किसी भी फेथ में बिलीव रखते हैं तो आपकी उम्र 4 साल से 14 साल तक बढ़ सकती है। सोचें, सिर्फ यही करने से आप 14 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। 8वां पॉइंट आता है लव्ड वन फर्स्ट। ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, अपना माँ बाप, बहन भाइयों को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं और उनके साथ रहना पसंद करते हैं। और इसके अलावा अपनी मैरिड लाइफ को भी बहुत प्रायोरिटी देते हैं, अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं रहते, लड़ते नहीं है। तो रिसर्च के मुताबिक उनकी उम्र भी 3 साल से ज्यादा बढ़ सकती है। 9th पॉइंट आता है द राइट ट्राइब। ओकिनावा में लगभग हर इंसान का एक 5 दोस्तों का फ्रेंड सर्कल होता है और वो अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं 5 दोस्तों के साथ गुजार देते हैं। ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग ऐसे ही छोटे छोटे सर्कस का हिस्सा होते हैं जो कि एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। कई रिसर्च से देखा गया कि स्मोकिंग, ओबेसिटी खुशी को कम करती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं।
हैं। अगर आपके आसपास के दोस्त अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं तो आप लोगों के लिए भी अच्छी आदतों को फॉलो करना आसान हो जाता है। ये थी इन तमाम लोगों की आदतें जो इस 5 ब्लू जोन में फॉलो हो रही थी, लेकिन इसके अलावा फ्यूचर में एक और ब्लू जोन भी बहुत जल्द आने वाला है और इस ब्लू जोन का नाम सिंगापुर होने वाला है। डैन कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि सिंगापुर में ऑलमोस्ट 25 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। इसकी वजह यह है कि वहां की गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ऐसी बनाई हैं जो आपको फिट और हेल्दी रखती हैं। मिसाल के तौर पर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसे डिजाइन किया गया है, आपको बहुत सारा चलना पड़ता है, गाड़ियों पर बहुत टैक्सेस हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गाड़ियां अफोर्ड नहीं करते और वो मेट्रो और ट्रेन्स में चलते हैं और वहां से अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड पर बहुत भारी टैक्सेस हैं और अच्छी हेल्दी डाइट पर कम टैक्सेस हैं। एक और भी पॉलिसी ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के घर के करीब 500 मीटर दूर रहते हैं तो आपको टैक्स में काफी छूट मिलती है। तो यहाँ आपको मालूम हो गया होगा लंबी जिंदगी गुजारने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने आप से थोड़ी सी कमिटमेंट की जरूरत है और ये आप सब कुछ अचीव करके लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं। दुनिया की सबसे लंबी जिंदगी 120 सारे रिकॉर्ड तो शायद आप ना तोड़ पाए, लेकिन सेंचुरी तो मार ही लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो इससे पहले मैंने एमिरेट्स एयरलाइंस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि वो किस तरह से नंबर 1 पे पहुंचती है और पाकिस्तान उसे कैसे सपोर्ट किया, उसे लाजमी देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।